इट्ठी कालं बोलै वे रगणाण भाविणे मिच्छा इट्ठी कालं वांछा दुर्बाध लेस गले है। कहे सम्यक दृष्टि जीव का समय ज्ञान में, वैराग्य में, तत्व चर्चाओं में और पुण्य भाव में गुजरता है, और मिथ्या दृष्टि का समय कलह में, वांछाओं में और दुर्भावों में गुजरता है। हमारे पास थर्मामीटर है कि हम पुण्यात्मा जीव हैं या पापात्मा, हमारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, क्योंकि रावण ने ऐसी भक्ति, ऐसा ध्यान किया था कि यदि वो सच पूछो बहुरूपणी विद्या के सिद्धि के लिए नहीं करता तो उसे उसी भव में मोक्ष हो जाता। क्योंकि कहते भी हैं जैसी प्रीति घराम से ऐसी हरि से होए, और पढ़े चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कहते हैं हमारा समय का सदुपयोग क्या करना है। हमने भी पढ़ा भी, पूजा में आपने पढ़ा कि हमें कैसा फल चाहिए, शुभ फल चाहिए। अपन पढ़ते हैं अतिशयकारी ऋषभ देव मेरे अंतर में वास करो, मेरे क्या करो, पुण्य प्रकाश करो। मेरा पुण्य यदि प्रकाश, पुण्य भी चाहिए तो शुभ पुण्य चाहिए, अशुभ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में बहुत बड़े भोगों के साधन हो वो नहीं चाहिए। ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। हम दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि मैं आपके भक्त होकर दरिद्री होना स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति के बिना चक्रवर्ती होना भी स्वीकार नहीं करता हूँ। क्योंकि चक्रवर्ती सामान्य पुरुष चक्रवर्ती नहीं बन पाता है। नरकों से आने वाला जीव तीर्थंकर तो हो सकता है, लेकिन चक्रवर्ती कामदेव, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण ये पदों को नहीं पा सकता है। सोचना कितना विशिष्ट पुण्य रहा होगा। और चक्रवर्ती का पद किसी मनुष्य को बिना तपस्या के नहीं मिलता है। कठोर तपस्या का परिणाम होता है, लेकिन उसमें जरा सी असावधानी हो जाए तो ब्रह्मदत्त और शुभम दो चक्रवर्ती नरक गए। क्योंकि राज में मरेगा तो नियम से नरक में जाएगा, और त्याग से मरेगा तो स्वर्ग में भी जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। त्याग का मतलब सिर्फ हम खाना छोड़ना सोच लेते हैं, वो तो संयम, अहिंसा, संयम और तप सबसे लास्ट में। हम इकट्ठी छलांग लगा देते हैं, इसलिए आराम तो कुछ नहीं मिलता है, हमारे लिए तकलीफ और हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी शक्ति को छुपाना, अपनी शक्ति को मत छुपाना। यदि एक टाइम खाकर चलता हो तो एक टाइम खाना। कई लोग एक टाइम खाने का नियम ले लेते हैं। मैं कहती हूँ यदि आपको तकलीफ हो जाए, धर्म ध्यान छूट जाए तो 2 टाइम खा लो। घर में आकुलता नहीं हो, लेकिन कम से कम खाते टाइम मौन लेकर खाओ, कायोत्सर्ग पूर्वक खाओ, और जब खाओ तो ये भावना भाओ कि एक दिन ऐसा हो जब मेरा खाना छूट जाए। सिर्फ पेट की भूख नहीं मिट जाए, हमारे पद की, हमारे प्रतिष्ठा की, हमारे और धना शक्ति की, ये सब भूखें मिट जाए मेरे जीवन से। ये भूख तो बहुत वफादार है, समय पर लगती है, लेकिन वो बहुत गद्दार है, हर जगह लगती है, हर को देखकर लगती है। आपने देखा, आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप जो लेने गए थे वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ 2-4 चीजें ऐसी दिखाते हैं कि आप घर आ जाते हैं, दिल वहीं रह जाता है, दिल नहीं लौटता है। और उसके बाद जब तक वो चीज नहीं मिली है
तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती है, और मिलने के बाद शांति नहीं अशांति जरूर आ जाती है। क्योंकि उसे कैसे रखो, इतनी महंगी चीज है। गाड़ी नहीं आई थी तो बहुत सुख लगता था, गाड़ी आएगी तो सुख होगा, लेकिन जब आ गई, खराब हो जाए तो दुख, ड्राइवर नहीं आए तो दुख, कहीं पकड़ी जाए तो दुख, एक्सीडेंट हो जाए तो दुख, वो अपने दुख लेके आती है साथ में। हर चीज का ऐसा ही है, जो कुछ भी पाते हो वो अपने दुख लाते हैं। लेकिन एक मोक्ष मार्ग ऐसा है जो आता है तो सुख लाता है। क्योंकि कहते हैं आकुलता शिव मांगी न ताते, शिव मग लागो चाहिए, कि आकुलता नहीं है वही सच्चा सुख है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा आशाओं में जीता है, और आशाएं सपने दिखाती हैं, भटकाती हैं, पहुंचाती कभी नहीं है। क्योंकि गरीब जिन सपनों को देखता है कि अमीर हो जाऊंगा तो अच्छे से सोऊंगा, वो सपने वो साक्षात अमीरों को सोने नहीं देते। अमीरों को उन्हीं सुविधाओं में सोने नहीं देते हैं। आपके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, आप सोचते हैं क्यों होता है? क्योंकि जब नींद नहीं आती तो उसे देख के तसल्ली देते रहो, देखो कि कल इसमें और क्या सुधार करना है। अरे सोने वाले तो फुटपाथ पर भी सो जाया करते हैं। कहते हैं बचपन में रो लेते थे, मचल लेते थे, माँ थपकी से सुलाती थी तो सो लेते थे। बदनसीबी है इस हालात की कि नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती है, क्योंकि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आई हुए से बीते पता नहीं पावे। क्योंकि वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। यदि नहीं बदले तो जिंदगी में फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है, जिंदगी भर मिलती है। हम अच्छे काम कल पर टालते हैं। आपने देखा झगड़ा होगा तो ये सोचते हो कल बोलेंगे, तत्काल ईंट का जवाब पत्थर से। क्योंकि कहते भी हैं, बड़ा अच्छा एक दोहा है कि जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसी हालत हो गई। अपन दो के चार सुनाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा पर निंदा काली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, फिर अंदर भी उधेड़ बुन चलती है, वो शांति से नहीं बैठती है। किसको बता दूं? अच्छा प्रवचन होगा किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहता। लेकिन ऐसी वैसी बात होगी तो क्या होगा? तुमने सुनी क्या? सारी बात उसे बता दोगे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। फिर बाद में कहोगे भाड़ में जान दो, अपन को क्या करना किसी की बातें करके। तुम कर भी लेती हो, फिर बाद में कहती हो जान दे अपन को क्या करना। अरे पहले इतनी विवेक बुद्धि आ जाती तो झगड़े नहीं होते। कम खाना और कम बोलना, क्योंकि ये जिब्या दो काम बड़े खतरनाक करती है। चखती और बखती दोनों काम खतरनाक करती है। चखती है तो सारे कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, और नन रीते अनृत करे बड़े बिगाड़े बीठ। कहती खाली होता है तो तू अनाचार करता है, और भर जाता है तो अनाचार करता है। एक जगह कारी सेवा का काम चल रहा था, मंदिर बन रहा था, और वहाँ एक व्यक्ति आराम से तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो आलसी होते हैं वो आराम से नहीं, वो अपने आलस में ही जीते हैं, और जीते नहीं मर मर के जीते हैं। तो वो मायूस सा बैठा था। लोगों ने कहा तुम भी करो कुछ काम। कहने लगे अजीब बात है, पेट खाली है, ये काम सूझेगा क्या? खाली पेट में काम होता है क्या? एक सेठ को दया आई, बोले कितने में पेट भरता है? बोले 100 रुपया तो परिवार के लिए चाहिए। उसने कहा 500 रुपया लेना।
लेकिन दूसरे दिन वो फिर वैसे ही बैठा था। उसने कहा भाई 500 रुपये दिया, आज काहे को बैठा है? बोले इतना खा के कहीं काम बनता है क्या? आलसी व्यापारी, असगुन की बाट, जिसको नहीं करना उसे 100 बहाने रहते हैं। हमारी जिंदगी में वक्त चाहो तो सोने का बनाओ और वक्त चाहो तो सोने में गुजारो, क्योंकि वक्त के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन वक्त चलना सिखा देता है। एक बात बड़ी अच्छी किसी ने, मूर्तिकार ने भगवान से कही कि तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तू असंख्यात लोगों को बनाता है, तू असंख्यात मूर्ति के रूप में मनुष्यों को गढ़ता है। जैन शासन नहीं मानता इसको, लेकिन हिंदू शासन तो कहता है भगवान गढ़ता है। उसने कहा कि तू अजीब कलाकार है, असंख्यात मूर्तियां गढ़ता है मानव के रूप में, लेकिन अफसोस है कि वो तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं। तू मूर्तियां बनाता है और मैं मूर्ति बनाकर बेचता हूं। तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और हमारी मूर्तियां मंदिरों में पूजती हैं। आप समझ गए? हम भगवान की सबसे सुंदर कृति हैं। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है, इसीलिए उसके अहंकार में आ गई आज विकृति है। पल पल पग पग बढ़ने की घोड़ में लगा है और गिरता जा रहा है। कहता यही तो बढ़ने की युक्ति है। ये बढ़ने की युक्ति नहीं है। मकान चाहे कितने बना लेना, रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे नाम की जगह दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारे हर बैंक में साइन दूसरे के आ जाएंगे। तुम्हारे मकान में पर बाबा की तस्वीर की जगह तुम्हारी तस्वीर आ जाएगी। लेकिन तुम कैसे हो? परमात्मा से कॉल करके आए थे, कसमें खा कर आए थे, वादा करके आए थे, मिन्नतें मांगी थी। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव की देह मिले तब 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 चरणों का पुजारी बनूं, ये कसम खा के आए थे। मातृ गर्भ में कौल किया था, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो। कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जैसे लगता है कोई टिकट बनवा रखी, परमिट बनवा रखा, बुढ़ाते पर जियोगे, बुढ़ापे तक जियोगे, भरोसा है क्या? क्योंकि कल की कौन करे बात, अभी तो बीच में पड़ी है रात। ये जिंदगी की गाड़ी ना जाने कब कहाँ ठहर जाएगी। कहते थे कल तक तो पूछते नहीं थे मेरे से, आज एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। समझ गए? मर जाएगा आदमी तो लोग कहते क्या हुआ, अरे होना निश्चित है। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रवचन सार में, करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मृत। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, कब करेगा धर्म? मैं करूंगा कहता है, करता नहीं है। लेकिन मैं मरूंगा ये क्यों छोड़ देता है? मौत सिर्फ इतना सा अंतर है। सन्यासी स्वीकार करते हैं सन्यास को। क्यों करते हैं? क्योंकि कल को समाप्त कर देते हैं। सन्यासी का कल समाप्त हो जाता है। सन्यासी आज को सुंदर बनाता है, वो कल पर नहीं जीता है। और जो कल पर नहीं जीता है वो कल कल पृथ्वी में नहीं जाता है, यानी नरकों की पृथ्वी में नहीं जाता है। हम कल की बड़ी योजनाएं बनाते हैं, चाहे राग की हो चाहे त्याग की। बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, विवाह के बाद सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चों के बाद नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। एक महिला से मैंने कहा आया करो ना मंदिर, बोली माता जी अभी बच्चे की शादी नहीं हुई,
हो जाएगी तो फिर आराम से आऊँगी। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी। मैंने कहा रोटी देगी या खरी कोटी देगी तेरे मुकद्दर की बात है, क्योंकि ध्यान रखना आज कौन रोटी दे रही है। एक नई नई शादी हुई तो बेटा बहुत संस्कारित था। नई शादी हुई तो बहू उठती नहीं थी। अब बेटी नहीं उठेगी तो बहू कहाँ से उठेगी? है तो बीज वही, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। घर में अगली 10 बजे उठती है तो दूसरे के घर में जाके 5 बजे उठेगी क्या? वो तो 10 बजे भी बद्दुआएं देती हुई उठेगी। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार से बहू उठी नहीं। अब घर तो सास को तो 10 बजे तक थोड़ी ना बासा घर पड़ा रहेगा, तो सास रोज झाड़ू लगा लेती थी। एक दिन बेटे की नींद खुली, 8-10 दिन हो गए थे इस बात को, तो बेटा बोला माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो लगा लेगी और कल से कह दूंगा कि जल्दी उठेगी। हिम्मत उसकी भी नहीं थी, माँ को तसल्ली के लिए कह रहा था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा मैं ही लगा लेती हूँ। बेटा बोला संस्कारवान बेटा था। बेटा बोला माँ आप नहीं लगाओगी, मेरे रहते हुए आप झाड़ू क्यों लगाओगी? मैं लगा लूँगा। तो बेटा कह रहा था झाड़ू पकड़े था मैं लगाऊंगा, माँ कह रही थी मैं लगाऊंगी। बहू रानी की नींद खुली, छज्जे से बोली हल्ला क्यों मचा रखा है, नींद खराब कर दे। पति बोला कोई बात नहीं, माँ कह रही हम लगाएंगे, हम कह रहे हम लगाएंगे। बहू बोली नींद खराब मत करो, मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम लगाया करो, 15 दिन तुम लगाया। समझ गए? बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। ध्यान रखना, इसको अपनी बेटियों को कभी शिक्षा दे के ये मत बोल भेजना कि बेटा अपना ख्याल रखना। हम वो शिक्षा देते थे, माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाड़ ली जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल कहते हैं खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 4 सुनाना, ज़्यादा बात बढ़ जाए तो हमें फ़ोन लगाना। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहती, कुछ परिवारों में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि शादी के पहले ना बेटी चाहती है कलह करे, लेकिन संस्कार आज हम कम दे रहे हैं। और सास को भी चाहिए, नहीं आया तो क्या करोगी, इतना सारा छोड़ के मरोगी। जो तुमने जोड़ा है वो भी बहू को ही चाबी दे के मरोगी। ध्यान रखना, चाबी ऐसा जादू का गुच्छा होता है जो मरते टाइम माला याद नहीं आती, लेकिन चाबी का गुच्छा जरूर हाथ लगा के देखती कि यहीं पड़ा कि नहीं। वो जाएगी चाबी तुम्हारे हाथ से, उसी के हाथ में जाएगी। और मैं सासों से भी कहती हूँ कि जीते जी जिंदगी भर अपनी कब्जे में मत रखना। अरे बच्चों के खेलने खाने पहनने के ओढ़ने के दिन है, उन्हें कहो कि बेटा पहन लो, ये तो तुम्हारे लिए तो है, मर के छोड़ूंगी, जीते जी छोड़ो। और कभी भी उन्हें हर बात पर बस एक ही ध्यान रखना, लड़की हर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पीहर वालों की बुराई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको बहुत सुंदर, यदि घर सुंदर रहा, आपका घर में भाव सुंदर रहे तो मंदिर में सुंदर भाव रहेंगे। आप घर से लड़ झगड़ के आओगे तो यहाँ माला भले फेर लो, माला माला नहीं होगी। वही आप समझ गए, गलत बातें ध्यान में आएंगी तो जिंदगी में लोग कहते हैं पाप क्या है। मैं कहती हूँ समय को व्यर्थ होना सबसे बड़ा पाप है। आखिरी टाइम में सिर्फ तुम इसलिए पछताओगे, सिर्फ इसलिए लोग कोमा में चले जाते हैं कि जो समय था उसका सदुपयोग नहीं किया। आप सुनाई पड़ रहा है कि डॉक्टर कह रहे थोड़ी सी देर के हो, सोचो कितना दुख होगा कि इतना जोड़ा और सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो जोड़ा जो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो जोड़ा जो आज जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, जिनकी नजरें उतारी थी, जिनके लिए मंदिरों में मनौतियां मांगी थी,
परमात्मा से कहा था कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए। वो बच्चे डॉक्टर से पूछ रहे हैं कितनी देर और लगेगी। सोचो कितना बड़ा धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। हमारा अफसोस है, हम धर्म को मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। हिंदू है तो गीता पढ़ने लगता है, मुसलमान है कुरान पढ़ने लगता है, जैन है जिनवाणी पढ़ने लगता है। हम बच्चे को जन्म से मोहर लगा देते हैं, तुझे यही करना है। अरे उसे कहो कि तुझे परमात्मा बनना है, हम परमेश्वर का स्वरूप बताएं उसे, और फिर मायूस मन से जाप मत करो। मायूस मन का मतलब है कि बिल्कुल उदास दास। मंदिर में आते हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होती है। कितने बड़े तीर्थंकर के पास आ रहे हो, ये मूर्ति नहीं है, ये परमात्मा है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में परमाणुपदिगलितणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। आप कहोगे माता जी मृत्यु का रोग हर देते, जन्म का रोग क्यों कहा है? जन्म से संसार में प्रवेश होता है, मृत्यु से तो निर्वाण में भी प्रवेश होता है। मृत्यु तो अरिहंत भगवान की मृत्यु सिद्ध क्या पर्याय को प्रकट कर देती है, लेकिन जन्म के पहले भी मौत होती है। जन्म कब होता है? जब हम कहीं से मर के आते हैं तभी जन्म होता है। जन्म के दोनों सिरों पर मौत होती है, दोनों छोड़ पर मौत होती है। इसलिए हम मौत से नहीं घबराएं, हम मौत को निर्वाण बनाएंगे। आपको पता है, आप लोग कहते हो हम नहीं रहे तो घर में काम ही नहीं हो। हमने कि तुम जैसी कितने लोगों की धारणा थी जो कब्र में पड़े गए, जो शमशान में जले गए, जो कब्र में गड़े हैं और अर्थी पर चढ़े हैं, चिताओं में जले हैं, उन सब की भी यही उम्मीद थी, यही विश्वास था कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन काम नहीं होगा। अरे काम तो काम नाम तक नहीं लेता कोई। आपको पता है श्राद्ध के दिन कौओं को खिला देते हैं लोग, अपन तो नहीं खिलाते, और बोलते हैं पिताजी को तृप्ति मिलेगी। हमने कि तुम्हारा बाप कौआ हुआ है क्या? अजीब बात है। खाने की बात तो क्या बनता है आप सब जानते हो। खिलाओ, करुणा करके खिला दो जानवरों को, पक्षियों को, लेकिन पिताजी के लिए तुम्हारी 2 रोटियां या 2 पुड़ियां वहां तक जाएंगी, और पहुंच भी गई तो बेचारा कितने दिन काम चलाएगा। सोचना, वो पुड़ी तो दूसरे दिन सड़ जाएगी, उसको कितने दिन काम में आएगी। अपने जीवन में वो काम करके जाएंगे जो क्षुधा नष्ट हो जाएगी, जो अंधकार नष्ट हो जाएगा। एक औरत को बड़ा घमंड था क्योंकि उसने मुर्गा पाल रखा था, तो मुर्गा सुबह सुबह बोलता था, लेकिन उसको ये गलत फहमी थी कि मेरा मुर्गा है तो सवेरा हो रहा है। वो बार बार कहती मेरी पूजा करो, मेरे मुर्गे के कारण सवेरा हो रहा है, जिस दिन लेके चली जाऊंगी उस दिन माथा पकड़ के रोगे। अब लोगों को एक दिन गुस्सा आया, सब जानते तो थे कि भाई सवेरा होता तो तेरा मुर्गा बोलता है, तेरे मुर्गे बोलने से थोड़ा ना सवेरा होता है। तो वो तो घमंड में भूली जा रही थी। अब चली गई एक दिन दूसरे गांव में, अब वहाँ भी मुर्गा बोला सुबह सुबह, तो बोली कि आज रो रहे होंगे वो लोग, आज रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो अम्मा को पैर पकड़ लेते, लेकिन पता तक नहीं चला यहाँ अम्मा चली गई। और ध्यान रखना, हमारी हालत भी छिपकली की तरह है, दीवाल वाली। वो सोचती है मैं दीवाल पर हूँ तो दीवाल टिकी है। उस कुत्ते की तरह हालत है जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है और सोचता है कि मैं चल रहा हूँ तो बैलगाड़ी चल रही है।
हमारी हालत उस मक्खी की भांति है। जो एक हाथी पानी में जा रहा था और थोड़ा मैंने पानी ऊपर तक आ गया तो मक्खी आई और बोली चिंता मत करना, हमारा गांव पास में ही है, हम अपनी पूरी पंचायत को ले आएंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। और बोलती रही मक्खी का बोलना उसको समझ थोड़ी आ रहा था और व्यवधान और हो रहा था। तो उसने सूंड में पानी लिया और पता नहीं खानदान से कहाँ चली गई। हमारी हालत भी ऐसी होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में मौत की आंधी जिस दिन भी आएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी आएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इसका अंत हम निर्वाण पर करेंगे। संसार में हर पर्यायें हमने बहुत बार धरी हैं, हर बार हम रोए हैं, माँ को रुलाया है। और जब जाते हैं तो हम भी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे रिश्ते परमार्थ के लिए होंगे, हमारे रिश्ते अध्यात्म के लिए होंगे। तो आप सबके रिश्ते भी सच्चे बने और रिश्ता ऐसा बनाया जाए इसे आखिरी सांस तक निभाए जाए। कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम चेहरों पर नहीं जाएंगे। चेहरे तो एक उम्र के बाद ढल जाते हैं। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक जाता है। लेकिन बुढ़ापे के पहले हम विषापहार स्थिति में आप पहले छंद में पढ़ते हैं कि आप कैसे हैं, दीर्घायु हैं, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। किसी तीर्थंकर, किसी बुद्ध और महावीर आदि के चेहरों पर आपने झुर्रियाँ नहीं देखी होंगी, क्योंकि जिसका अंदर सुंदर हो जाए वो बाहर से अपने आप सुंदर हो जाता है। गांधी जी जवानी में सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे आकर्षण आ गया। तो आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा सुंदर बने, तो मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। आप जो चाहते हैं कि आपसे लोग कहें, बस वही बात किसी से कहा करो। जो सुनने की बर्दाश्त नहीं हो वो किसी से कहने की हिम्मत भी मत किया करो। यही धर्म है। अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने समय को शुभ में लगाओ। सबसे बड़ा पुण्य यही है। परमात्मा से बच्चों को मत डराओ। लोग कहते हैं ऐसा करेगा तो परमात्मा दंड देगा। मैंने कि परमात्मा कोई पुलिस वाला नहीं है, परमात्मा कोई कोर्ट का जज नहीं है जो तुम्हें गलत सजा सुना देगा। परमात्मा तो वो है जो अपने अधिकार भी तुम्हें दिला देगा और तुम्हें भी परमात्मा बना देगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। एक रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे नाम की जगह दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारे हर बैंक में साइन दूसरे के आ जाएंगे। तुम्हारे मकान में पर बाबा की तस्वीर की जगह तुम्हारी तस्वीर आ जाएगी। लेकिन तुम कैसे हो? परमात्मा से कॉल करके आए थे, कसमें खा कर आए थे, वादा करके आए थे, मिन्नतें मांगी थी। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो, फिर अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव की देह मिले तब तब चरणों का पुजारी बनो। ये कसम खा के आए थे। मातृ गर्भ में कौल किया था, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा,
इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जैसे लगता है कोई टिकट बनवा रखी, परमिट बनवा रखा, बुढ़ाते पर जियोगे, बुढ़ापे तक जियोगे, भरोसा है क्या? क्योंकि कल की कौन करे बात, अभी तो बीच में पड़ी है रात। ये जिंदगी की गाड़ी ना जाने कब कहाँ ठहर जाएगी। कहते थे कल तक तो पूछते नहीं थे मेरे से, आज एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। समझ गए? मर जाएगा आदमी तो लोग कहते क्या हुआ, अरे होना निश्चित है। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रवचन सार में, करिष्यामि 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 चिंतयेत् मरिष्यामि 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 विस्मरेत्। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, कब करेगा धर्म? मैं करूंगा कहता है, करता नहीं है। लेकिन मैं मरूंगा ये क्यों छोड़ देता है? मौत सिर्फ इतना सा अंतर है। सन्यासी स्वीकार करते हैं सन्यास को, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि कल को समाप्त कर देते हैं। सन्यासी का कल समाप्त हो जाता है। सन्यासी आज को सुंदर बनाता है, वो कल पर नहीं जीता है। और जो कल पर नहीं जीता है वो कल कल पृथ्वी में नहीं जाता है, यानी नरकों की पृथ्वी में नहीं जाता। हम कल की बड़ी योजनाएं बनाते हैं, चाहे राग की हो चाहे त्याग की। बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, विवाह के बाद सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चों के बाद नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। एक महिला से मैंने कहा आया करो ना मंदिर, बोली माता जी अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, हो जाएगी तो फिर आराम से आऊँगी। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी। मैंने कहा रोटी देगी या खरी कोटी देगी तेरे मुकद्दर की बात है। क्योंकि ध्यान रखना आज कौन रोटी दे रही है। एक नई नई शादी हुई तो बेटा बहुत संस्कारित था, नई शादी हुई तो बहू उठती नहीं थी। अब बेटी नहीं उठेगी तो बहू कहाँ से उठेगी? है तो बीज वही, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। घर में अगली 10 बजे उठती है तो दूसरे के घर में जाके 5 बजे उठेगी क्या? वो तो 10 बजे भी बद्दुआएं देती हुई उठेगी। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार से बहू उठी नहीं। अब घर तो सास को तो 10 बजे तक थोड़ी ना बासा घर पड़ा रहेगा, तो सास रोज झाड़ू लगा लेती थी। एक दिन बेटे की नींद खुली, 8-10 दिन हो गए थे इस बात को, तो बेटा बोला माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो लगा लेगी और कल से कह दूंगा कि जल्दी उठेगी। हिम्मत उसकी भी नहीं थी, माँ को तसल्ली के लिए कह रहा था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा मैं ही लगा लेती हूँ। बेटा बोला संस्कारवान बेटा था। बेटा बोला माँ आप नहीं लगाओगी, मेरे रहते हुए आप झाड़ू क्यों लगाओगी? मैं लगा लूँगा। तो बेटा कह रहा था झाड़ू पकड़े था मैं लगाऊंगा, माँ कह रही थी मैं लगाऊंगी। बहू रानी की नींद खुली, छज्जे से बोली हल्ला क्यों मचा रखा है, नींद खराब कर दे। पति बोला कोई बात नहीं, माँ कह रही हम लगाएंगे, हम कह रहे हम लगाएंगे। बहू बोली नींद खराब मत करो, मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम लगाया करो, 15 दिन तुम लगाया। समझ गए? बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। ध्यान रखना, इसको अपनी बेटियों को कभी शिक्षा दे के ये मत भेजना कि बेटा अपना ख्याल रखना। हम वो शिक्षा देते थे, माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाड़ ली जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल कहते हैं खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 4 सुनाना, ज़्यादा बात बढ़ जाए तो हमें फ़ोन लगाना। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहती, कुछ परिवारों में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि शादी के पहले ना बेटी चाहती है कलह करे, लेकिन संस्कार आज हम कम दे रहे हैं।
और सास को भी चाहिए, नहीं आया तो क्या करोगी, इतना सारा छोड़ के मरोगी। जो तुमने जोड़ा है वो भी बहू को ही चाबी दे के मरोगी। ध्यान रखना, चाबी ऐसा जादू का गुच्छा होता है जो मरते टाइम माला याद नहीं आती है, लेकिन चाबी का गुच्छा जरूर हाथ लगा के देखती कि यहीं पड़ा है कि वो जाएगी चाबी तुम्हारे हाथ से, उसी के हाथ में जाएगी। और मैं सासों से भी कहती हूँ कि जीते जी जिंदगी भर अपनी कब्जे में मत रखना। अरे बच्चों के खेलने खाने पहनने के ओढ़ने के दिन है, उन्हें कहो कि बेटा पहन लो, ये तो तुम्हारे लिए तो है, मर के छोड़ूंगी, जीते जी छोड़ो। और कभी भी उन्हें हर बात पर बस एक ही ध्यान रखना, लड़की हर बर्दाश्त कर सकती है लेकिन पियर वालों की बुराई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको बहुत सुंदर, यदि घर सुंदर रहा, आपका घर में भाव सुंदर रहे तो मंदिर में सुंदर भाव रहेंगे। आप घर से लड़ झगड़ के आओगे तो यहाँ माला भले फेर लो, माला माला नहीं होगी। वही आप समझ गए, गलत बातें ध्यान में आएंगी तो जिंदगी में लोग कहते हैं पाप क्या है। मैं कहती हूँ समय को व्यर्थ होना सबसे बड़ा पाप है। आखिरी टाइम में सिर्फ तुम इसलिए पछताओगे, सिर्फ इसलिए लोग कोमा में चले जाते हैं कि जो समय था उसका सदुपयोग नहीं किया। आप सुनाई पड़ रहा है कि डॉक्टर कह रहे थोड़ी सी देर के हो, सोचो कितना दुख होगा कि इतना जोड़ा और सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो जोड़ा जो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो जोड़ा जो आज जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, जिनकी नजरें उतारी थी, जिनके लिए मंदिरों में मनौतियां मांगी थी, परमात्मा से कहा था कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए, वो बच्चे डॉक्टर से पूछ रहे हैं कितनी देर और लगेगी। सोचो कितना बड़ा धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। हमारा अफसोस है हम धर्म को मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। हिंदू है तो गीता पढ़ने लगता है, मुसलमान है कुरान पढ़ने लगता है, जैन है जिनवाणी पढ़ने लगता है। हम बच्चे को जन्म से मोहर लगा देते हैं तुझे यही करना है। अरे उसे कहो कि तुझे परमात्मा बनना है, हम परमेश्वर का स्वरूप बताएं उसे, और फिर मायूस मन से जाप मत करो। मायूस मन का मतलब है कि बिल्कुल उदास दास। मंदिर में आते हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होती है। कितने बड़े तीर्थंकर के पास आ रहे हो, ये मूर्ति नहीं है, ये परमात्मा है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में परमाणुपदिगलितणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। आप कहोगे माता जी मृत्यु का रोग हर देते, जन्म का रोग क्यों कहा है? जन्म से संसार में प्रवेश होता है, मृत्यु से तो निर्वाण में भी प्रवेश होता है। मृत्यु तो अरिहंत भगवान की मृत्यु सिद्ध क्या पर्याय को प्रकट कर देती है, लेकिन जन्म के पहले भी मौत होती है। जन्म कब होता है? जब हम कहीं से मर के आते हैं तभी जन्म होता है। जन्म के दोनों सिरों पर मौत होती है, दोनों छोर पर मौत होती है। इसलिए हम मौत से नहीं घबराएं, हम मौत को निर्वाण बनाएंगे। आपको पता है, आप लोग कहते हो हम नहीं रहे तो घर में काम ही नहीं हो। हमने कि तुम जैसी कितने लोगों की धारणा थी जो कब्र में पड़े गए, जो शमशान में जले गए। वहीं से करो भैया, वहीं से पीछे से। जो कब्र में गड़े हैं और अर्थी पर चढ़े हैं, चिताओं में जले हैं,
उन सब की भी यही उम्मीद थी, यही विश्वास था कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन काम नहीं होगा। अरे काम तो काम, नाम तक नहीं लेता कोई। आपको पता है श्राद्ध के दिन कौओं को खिला देते हैं लोग, अपन तो नहीं खिलाते, और बोलते हैं पिताजी को तृप्ति मिलेगी। हमने कि तुम्हारा बाप कौआ हुआ है क्या? अजीब बात है। अरे खाने की बात तो क्या बनता है आप सब जानते हो। खिलाओ, करुणा करके खिला दो जानवरों को, पक्षियों को, लेकिन पिताजी के लिए तुम्हारी 2 रोटियां या 2 पुड़ियां वहां तक जाएंगी, और पहुंच भी गई तो बेचारा कितने दिन काम चलाएगा। सोचना, वो पुड़ी तो दूसरे दिन सड़ जाएगी, उसको कितने दिन काम में आएगी। अपने जीवन में वो काम करके जाएंगे जो क्षुधा नष्ट हो जाएगी, जो अंधकार नष्ट हो जाएगा। एक औरत को बड़ा घमंड था, क्योंकि उसने मुर्गा पाल रखा था, तो मुर्गा सुबह सुबह बोलता था, लेकिन उसको ये गलत फहमी थी कि मेरा मुर्गा है तो सवेरा हो रहा है। वो बार बार कहती मेरी पूजा करो, मेरे मुर्गे के कारण सवेरा हो रहा है, जिस दिन लेके चली जाऊंगी उस दिन माथा पकड़ के रोगे। अब लोगों को एक दिन गुस्सा आया, सब जानते तो थे कि भाई सवेरा होता तो तेरा मुर्गा बोलता है, तेरे मुर्गे बोलने से थोड़ा ना सवेरा होता है। तो वो तो घमंड में भूली जा रही थी। अब चली गई एक दिन दूसरे गांव में, अब वहाँ भी मुर्गा बोला सुबह सुबह, तो बोली कि आज रो रहे होंगे वो लोग, आज रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो अम्मा को पैर पकड़ लेते, लेकिन पता तक नहीं चला यहाँ अम्मा चली गई। और ध्यान रखना, हमारी हालत भी छिपकली की तरह है, दीवाल वाली। वो सोचती है मैं दीवाल पर हूँ तो दीवाल टिकी है। उस कुत्ते की तरह हालत है जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है और सोचता है कि मैं चल रहा हूँ तो बैलगाड़ी चल रही है। हमारी हालत उस मक्खी की भांति है, जो एक हाथी पानी में जा रहा था और थोड़ा मैंने पानी ऊपर तक आ गया, तो मक्खी आई और बोली चिंता मत करना, हमारा गांव पास में ही है, हम अपनी पूरी पंचायत को ले आएंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। और बोलती रही मक्खी का बोलना उसको समझ थोड़ी आ रहा था, और व्यवधान और हो रहा था। तो उसने सूंड में पानी लिया और पता नहीं खानदान से कहाँ चली गई। हमारी हालत भी ऐसी होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में, मौत की आंधी जिस दिन भी आएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी आएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इसका अंत हम निर्वाण पर करेंगे। संसार में हर पर्यायें हमने बहुत बार धरी हैं, हर बार हम रोए हैं, माँ को रुलाया है, और जब जाते हैं तो हम भी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे रिश्ते परमार्थ के लिए होंगे, हमारे रिश्ते अध्यात्म के लिए होंगे। तो आप सबके रिश्ते भी सच्चे बने, और रिश्ता ऐसा बनाया जाए इसे आखिरी सांस तक निभाए जाए। कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम चेहरों पर नहीं जाएंगे। चेहरे तो एक उम्र के बाद ढल जाते हैं। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक जाता है, लेकिन बुढ़ापे के पहले हम विषापहार स्थिति में, आप पहले छंद में पढ़ते हैं कि आप कैसे हैं, दीर्घायु हैं, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। किसी तीर्थंकर, किसी बुद्ध और महावीर